नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। स्वागत है आपका रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। लखीमपुर कांड से तो अब राजनीतिक सियासत लगातार गर्माती जा रही है। लखीमपुर खीरी मामले को भुनाने में विपक्ष अपनी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। खुद को आगे दिखाने में पार्टियां सारे पैतरे अपना रही हैं। नेता से लेकर राजनेताओं का सभी का पीड़ितों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। हर राजनीतिक दल पीड़ितों से मिलकर उनके दुख सुख में साथ होने की बात कर रहा है, पर यह राजनीतिक सियासत कहां तक जाएगी ये तो अंत में ही पता चल पाएगा। और बात करेंगे सियासत का नया अखाड़ा जिला लखीमपुर। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखीमपुर की। आखिर क्यों बना हुआ है ये सियासत का अखाड़ा? किसने ऐसी आग लगाई कि हर कोई लखीमपुर जा रहा है? आखिर किसने लोगों को लखीमपुर खीरी जाने के लिए मजबूर कर दिया है? 4 दिनों के अंदर आखिर वो कौन सा दल है जो फर्श से अर्श तक पहुंच गया है? टीवी की दुनिया में एक शब्द आता है टीआरपी। उसी तरह राजनीति में भी टीआरपी की रैंकिंग होती है। कौन दल किस दिन बाजी मारता है, जानेंगे एक रिपोर्ट के जरिए। 2022 से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। प्रियंका ने खुद संभाली कमान। विरोधी दलों में क्यों मची खलबली? किसने पलट दी लखीसराय की बाजी? छूट गए सभी के पसीने, खुद विरोधी भी हुए कायल। पीड़ितों के जख्म पर कांग्रेस की झप्पी। जी हां, हम बात कर रहे हैं 3 अक्टूबर के बाद से कांग्रेस के एक एक घटनाक्रम की, जिसका मोर्चा खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संभाला था। मिशन यूपी 2022 को लेकर कांग्रेस मंथन करने प्रियंका लखनऊ पहुंची हुई थी कि तभी अचानक लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत की खबर आई। खबर देखते ही देखते पूरे देश दुनिया में एक खबर फैल गई। मौत की खबर सुनते ही सभी सियासी दल लखीमपुर खीरी जाने की तैयारी करने लगे और सभी विरोधी दल सरकार को घेरने में जुट गए, क्योंकि मामला जुड़ा था केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके बेटे से। लोगों का आरोप है कि मंत्री जी के बेटे ने गाड़ी किसानों पर चढ़ाई है, जिससे कई किसानों की मौत हो गई। सॉफ्ट लेडी की पहचान से जाने जाने वाली प्रियंका गांधी के ऐसे आक्रामक तेवर किसी ने कभी नहीं देखे होंगे। सभी विरोधी दल लखीमपुर खीरी जाने की सोच ही रहे थे कि प्रियंका गांधी निकल पड़ी रात में ही लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन कुछ दूर पर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। लोगों को अंदाजा नहीं था कि प्रियंका गांधी के तेवर तल्ख होंगे। पुलिस वालों को प्रियंका गांधी ने फटकार भी लगाई। तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, धकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? फिर पुलिस ने उन्हें सीतापुर में नजरबंद कर दिया। उनको नजरबंद तो कर दिया गया, लेकिन वहां पर भी वो पूरी तरह एक्टिव थी। अलग अलग अंदाज में वो रात भर मीडिया की सुर्खियां बनी रहीं। जब मौत का वीडियो सामने आया तो उन्होंने पीएम मोदी से भी सवाल पूछ लिया, क्योंकि मौका था पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ में अमृत महोत्सव में हिस्सा लेने आए हुए थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री और उसके बेटे की गिरफ्तारी की भी मांग की। नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है? आपके सरकार
कि एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर FIR के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आज़ाद क्यों है। आज जब आप आज़ादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आज़ादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज़ उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। प्रियंका नजर बंद रही, लेकिन उनका हौसला कभी पस्त नहीं हुआ और हर हाल में लखीमपुर खीरी जाने में अड़ी हुई थी। फिर क्या सीतापुर में उमड़ने लगा हुजूम। हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता गेस्ट हाउस के बाहर डेरा डालकर बैठ गए। बाकायदा टेंट लग गया और स्टॉल भी लग गया और पूरी सब्जी भी बनने लग गई। प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संबोधन भी किया। प्रियंका गांधी PAC गेस्ट हाउस में 3 दिनों तक हिरासत में थी। प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के संपर्क में थी। धीरे धीरे कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सीतापुर का रुख करने लगे। कांग्रेसी नेता सचिन पायलट भी राजस्थान से चल दिए पूरे दलबल के साथ, लेकिन यूपी में एंट्री होते ही उन्हें रोक दिया गया। जो लोकतंत्र में नई परिपाटी बनी है, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है। इस प्रकार का रवैया उत्तर प्रदेश सरकार अपनाए हुए है, उसका इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं और जिस तरह प्रियंका गांधी जी को 3 दिन से लीगली डिटेन किया हुआ है, जिस तरह किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है लखीमपुर के किसानों से, हम कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, आंसू पोंछने जाना चाहते हैं। उसके लिए बार बार पुलिस हमें रोक रही है। मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ सभी अधिकारियों से कि हम लोगों में ऐसे जाने दें। जब प्रियंका गांधी गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगा रही थी तो पूरे देश की निगाहें उन्हें देख रही थी। शायद ये पहला मौका होगा जब प्रियंका गांधी को झाड़ू लगाते हुए ये वीडियो किसी ने देखा होगा, जिसके बाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी उनको हिरासत में लिए जाने वाले सरकार के फैसले को गलत ठहराते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे पूछ रहे हैं कि मम्मी कब आएंगी। बहुत चिंतित थे प्रियंका के बारे में। मेरे पूरी परिवार, मतलब कि मेरे बच्चे और मैं पूरे रात सोच रहे थे उनके बारे में। हमने वीडियो देखा जिस तरीके से पुलिस ने उनको धक्काबाजी दी, उनको खींचा, उनके हाथ मोड़े और कोई वारंट या कुछ नहीं था। बस उन्होंने CM ने डिसाइड किया कि इन लोगों को आगे नहीं पहुंचना चाहिए, उन परिवार से नहीं मिलना चाहिए कि बिल्कुल, क्योंकि ये जो गलत हुआ है उनकी बात और उभर के आएगी और पूरे देश के लोगों को पता चलेगी। तो मुझे लगा है कि हाँ, हम चिंतित हैं उनके बारे में और हम घबरा रहे हैं कि वो सुख शांति सेफ्टी है या नहीं। आप महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, कहाँ है सुरक्षित महिलाएं? जिस तरीके से पुलिस उनको धक्काबाजी कर रही है कि अगर वो जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिवार से मिलना चाह रहे हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये तो था अभी ट्रेलर। पिक्चर तो तब बनी जब प्रियंका के भाई राहुल गांधी लखीमपुर खीरी के सियासी दौड़ में शामिल होने के लिए पहुंच गए। राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने साधने के लिए दिल्ली से ये ऐलान कर चुके थे और फिर वो चल दिए लखनऊ के लिए। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो सियासत का नया अखाड़ा जिला लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ, सभी लोग उससे आहत हैं और राजनीति के चाणक्य भी अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस सियासी दौड़ में हर कोई शामिल है, फिर चाहे छोटा दल हो या फिर बड़ा दल। और इस पूरी घटना में एक दल जो पल पल की नजर गड़ाए बैठा था, यहाँ पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से सीतापुर में 3 दिन नजर बंद रही, उसके बाद राहुल गांधी भी आए, उसके बाद परिवारों से राजनीतिक दलों का मिलना जुलना शुरू हुआ। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर आज दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। कोर्ट ने कल स्वतः संज्ञान लिया था, उसके बाद पहला नोटिस चस्पा किया गया था। आज कोर्ट ने दोबारा सुनवाई की है और सरकार को फटकार लगाई है और आज दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर का। आपको बता दें, आज 2:50 पर अजय मिश्र टेनी लखनऊ पहुंच रहे हैं।
आज 2:50 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे अजय मिश्र टेनी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि दूसरा नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है और अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर हमारे संवाददाता आमिर रजा लगातार बने हुए हैं। आमिर का रुख करते हैं। आमिर, जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ अभी तक फिलहाल अपडेट मिल पा रहे हैं? घर के बाहर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? आप देख रहे हैं अफरा तफरी का माहौल है और इस वक्त देखिए इनके घर में इनके जो आशिक मिश्रा के भाई हैं, जो उनके चचा जान भाई हैं, वो यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं इनके जब से इनके घर में ये हम आपको दिखा रहे हैं कि दूसरी नोटिस लगाई गई है, तब से लगातार मीडिया का जमावड़ा है। अंदर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये गेट अभी लगातार बंद था और इसके बाद आप अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्कुल सन्नाटा है। इनके परिवार के जो लोग हैं भी, वो किसी भी तरीके से मीडिया से बचना चाह रहे हैं। वो नहीं चाह रहे कि मीडिया के सामने आए ताकि उनके सवालों का जवाब देना पड़े। आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो माहौल है वो दूसरी नोटिस लगने के बाद यहाँ के हलचल तेज हो गई है। अब देखना यह है कि जो दूसरी नोटिस के बाद क्या जो आरोपी हैं वो SIT सेल के सामने जाकर अपने बयान दर्ज कराएंगे या एक बार फिर जो SIT सेल है उसको दूसरी कोई कवायद करनी होगी। बिल्कुल आमिर, जैसे कि भी हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, भारी पुलिस बल भी तैनात है। जैसे कि आपने बताया कि कुछ रिश्तेदार हैं वो भी बचने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया से कि वो मीडिया के सामने ना आए। आज सुबह उनके एक रिश्तेदार का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि वो खुद से आकर SIT के पास जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 3 घंटे SIT को आज इंतजार करना पड़ा और उसके बावजूद भी आशीष मिश्रा जो है वो नहीं पहुंचे SIT के पास, और उसके बाद जिसके कारण आज ये दूसरा नोटिस चस्पा करना पड़ा। देखिए, हम आपको अभी लाइव दिखा रहे थे, जो ब्लैक गाड़ी थी वो उनके वही भाई थे जो सुबह वो बयान देते दिखाई दे रहे थे कि आज SIT सेल के सामने आशीष जाएंगे, अपने बयान दर्ज करेंगे। लेकिन अब जब उनको मीडिया से उससे बात करने की कोशिश की, वो किसी भी तरीके से आपने देखा मीडिया के सामने बात करने से बचते रहे और दूर जाके अंदर गाड़ी खड़ी करने के बाद वो अंदर चले गए। कहीं ना कहीं जो सुबह ये दावा किया जा रहा था कि SIT सेल के सामने जाकर वो अपने बयान देंगे, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हवाई साबित हुआ। यही वजह है कि जो SIT सेल जो है उसको दोबारा इनके यहाँ नोटिस चस्पा करनी पड़ी और 11 बजे तलब किया है। जी आमिर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे और भी हम यहाँ पर अपडेट लेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सियासत का नया अखाड़ा जिला लखीमपुर, इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम आपको अपडेट देंगे। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड CM हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। CM हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। CM हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए CM हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने CM हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस CM हेल्पलाइन में कॉल दर्ज की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरे समय में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है CM हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं सियासत का नया अखाड़ा जिला लखीमपुर, और लगातार हम इसको लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं कि कैसे आज एसआईटी ने 2 से 3 घंटे तक आशीष मिश्रा का इंतजार किया, लेकिन आशीष मिश्रा एसआईटी टीम के पास नहीं पहुंचे। और उसके बाद कोर्ट ने आज दोबारा सुनवाई करी और सुनवाई करते हुए सरकार को फटकार भी लगाई। साथ ही साथ आज आपको बता दें कि अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर 2 नोटिस चस्पा हो चुके हैं, यानी कि एक नोटिस कल चस्पा किया गया था और आज एक और नोटिस चस्पा किया गया है। विपक्ष लगातार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी, माफ कीजिएगा, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। आपसे थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि एयरपोर्ट पहुंचेंगे अजय मिश्र टेनी और सीधे पवन का रुख करते हैं। पवन हमारे संवाददाता एयरपोर्ट के बाहर ही खड़े हैं। पवन, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं अजय मिश्र जिस तरीके से आज लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने वाले? जी, आपको बता दें कि अजय मिश्र लखनऊ एयरपोर्ट पर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हो सकता है कि जो उनके सुपुत्र हैं आशीष मिश्र यहाँ से जाकर क्राइम ब्रांच जो कोर्ट है वहाँ पर पहुंच होंगे, ताकि यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम में काफी किए गए, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं उनको देखने के लिए। पवन, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? क्या अजय मिश्र के साथ आशीष मिश्रा भी आ रहे हैं? अभी अजय मिश्र यहाँ पर पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार मिश्रा भी यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ से जो क्राइम ब्रांच की जो कोर्ट है वहाँ पर वो जाने की उनसे सूचना मिल रही है। कुछ बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये सब खबर मिल रही है कि हो सकता है आशीष मिश्रा भी उसके साथ यहाँ पर आए। पवन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अजय मिश्र पहुंच चुके हैं, किस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया होगा, क्या कुछ अभी तक उसको लेकर अपडेट मिल पा रहे हैं? और ये भी कहा है कि तो एयरपोर्ट के बाहर कार्रवाई तो स्कॉट उसको मंगा के यहाँ पर रखा गया है। अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके लिए यहाँ पर स्कॉट पहले से लगी हुई है, लेकिन उसके लिए पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, उनको ले जाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ठीक है पवन, हमारे साथ अमित दुबे भी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे को लेकर मांग काफी तेजी से उठ रही है विपक्षियों द्वारा, और जिस तरीके से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर भी मांग उठ रही है, आज एसआईटी ने इतना इंतजार किया, उसके बाद भी आशीष नहीं पहुंचे मौके पर और कोई भी अभी उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। क्या लगता है कि किस तरीके से आज जो सियासत हो रही है, अजय मिश्र फिलहाल लखनऊ भी पहुंच रहे हैं? सबसे बड़ी चीज कि लगातार पूरा विपक्ष, तमाम किसान अजय मिश्र जो कि गृह राज्य मंत्री, उनका इस्तीफा जरूर मांग रहे हैं, लेकिन जब अमित शाह के साथ गृह राज्य मंत्री की बैठक हुई तो उसमें तमाम स्पष्टीकरण जो है वो वहाँ पे दिए गए और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि उनका इस्तीफा फिलहाल सरकार नहीं लेगी, यानी वो गृह राज्य मंत्री बने रहेंगे। हालांकि जहाँ तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की बात है, एक और नोटिस कर दिया गया है वहाँ पे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हरीश साल्वे ने साफ किया, जो कि सरकार के वकील थे, अगर आशीष मिश्रा वहाँ पे पेश नहीं होते एसआईटी के सामने तो उनके खिलाफ वारंट इशू किया जाएगा। यानी सरकार जो है वो अपनी तरफ से लगातार प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी आज संतुष्ट नहीं दिखा, खासतौर पे सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सरकार जिस तरह से लगातार जांच कर रही है। तमाम विपक्ष भी यही बात कह रहा है। अगर अखिलेश यादव के ताजा बयान को देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी जांच करने आएगा गृह राज्य मंत्री होते हुए पहले गृह राज्य मंत्री को सलाम करेगा और उसके बाद जांच करेगा। तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि साफ तौर पे साफ जांच, निष्पक्ष जांच सामने हो सकेगी? लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया, पहले भी इस तरह की चीजें जो है कई बार हुई है, कुछ मंत्रियों पे तमाम तरह के ब्लेम लगे, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा और उन्हें जब हटाया गया पे हटाया गया, विपक्ष के किसी भी दबाव में मोदी सरकार नहीं दिखी। इस बार भी वही लग रहा है, प्राइमा फेसी सरकार कह रही है कि अजय मिश्र की कोई भूमिका नहीं है। इस बात की जांच जो है वो यूपी सरकार की रिपोर्टों से भी साबित हो रही है और केंद्र सरकार जो गृह मंत्रालय अपनी तरफ से चीजें देख रहा है सामने आ रही है। हालांकि हरीश साल्वे ने एक बात जरूर स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो वीडियोज आए, जो फुटेज फिलहाल सामने आई है, उस पे जिस तरह से किसानों को कुचलने के जो आरोप है वो प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं सही लग रहे हैं।
यानी सरकार के ऊपर दबाव जरूर बढ़ाए, जांच के ऊपर भी दबाव बढ़ाए। किस तरह से क्या आप कल आशीष मिश्र सामने पेश SIT के या नहीं, अभी इसके लिए वक्त है, देखना होगा। जाहिर तौर पे आशीष मिश्र की तरफ से भी कोई ना कोई रणनीति बन रही होगी कि किस तरह से चीजों को हैंडल किया जाए, किस तरह से SIT के सामने पेश हुआ जाए। जी अमित जी, जैसे कि अभी पवन बता रहे थे कि अजय मिश्रा टेनी तो लखनऊ पहुंच चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आशीष मिश्रा भी पहुंचे और मुलाकात कर सकते हैं वो। तो इसको अगर आशीष मिश्रा आते हैं तो किस तरीके से पुलिस काम करेगी अपना, किस तरीके से कार्रवाई होगी, आगे की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? देखिए, क्योंकि जज को जो है वो रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को वहां पे नामित कर दिया गया है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। SIT पहले से तो SIT अपने एंगल से तमाम चीजों की पूछताछ करेगी और आशीष मिश्र की बात में जो लगातार फरार बताए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि घर के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। क्योंकि तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं हाथ से बाहर हुई है और यही एक बड़ी वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार जो लगातार जांच कर रही है उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिख रहा था। अब अजय मिश्र वहां पहुंचे हैं तो किस तरह की चीजें जो है वो आगे इम्प्लीमेंट करते, किस तरह से सरकार से बात करते हैं, जांच को आगे बढ़ाया जाता है, इसमें सरकार को भी डिसीजन लेना है। क्योंकि विपक्ष तो लगातार साफ तौर पे कह रहा है कि अजय मिश्र के गृह राज्य मंत्री पद पे रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष तमाम आरोप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी चीजों का संज्ञान लिया है, लेकिन फिलहाल आज की सुनवाई हो चुकी है। आगे जब 20 तारीख को सुनवाई होगी तो उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश करता है, क्या कुछ निर्देश देता है, वो देखना होगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है कि कल जो 10 बजे तक का वक्त दिया गया आशीष मिश्रा को, क्या उस तय वक्त में आशीष मिश्रा पेश होते हैं या नहीं? जी आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी यहाँ पर लेंगे। हम बात कर रहे हैं सियासत का नया अखाड़ा जुला लखीमपुर, लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जॉल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई छा गई छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भा गई रे, अरे छा गई रे सबको भा गई रे। अपना ही सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं, वो सिफारिश वाले भैया अपने यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सियासत का नया अखाड़ा जिला लखीमपुर। और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे क्या कुछ अभी तक अपडेट्स मिल पा रहे हैं। पवन हमारे साथ एयरपोर्ट से लगातार जुड़े हुए हैं, आमिर रजा अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर खड़े हुए हैं और हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं। जी, आपको बता दें कि जो अजय मिश्रा टेनी है यहाँ लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अभी, लेकिन वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं। उनको लेने के लिए यहाँ पर उनकी फ्लाइट लग चुकी है और जो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी पवन, आमिर, अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर क्या कुछ माहौल अभी देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से हमने पहले तस्वीर देखी थी कि वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, हालांकि जो रिश्तेदार हैं वो भी कुछ नजर आ रहे हैं वहां पर, मीडिया भी लगातार वहां पर नजर आ रही है। देखिए, इनके घर के बाहर जब दोषी नोटिस चस्पा की गई उसके बाद लगातार यहाँ लगता है आमिर की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। आमिर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, न्यायपालिका जब फटकार लगाती है, अमित जी आपके पास आऊंगे लेकिन उससे पहले पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे क्या अजय मिश्र टेनी बाहर आ रहे हैं अब? हेलो पवन, क्या अजय मिश्र टेनी अब एयरपोर्ट के बाहर आ रहे हैं? नहीं, अभी वो एयरपोर्ट के अंदर ही मौजूद है। लगभग 10 से 15 मिनट में वो बाहर निकलेंगे जी। उसके बाद वो अपने जो है फ्लाइट उनकी बाहर खड़ी, फ्लाइट के जरिए जाएंगे। जी, इसको लेकर जानकारी है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो कहाँ जाएंगे? सबसे पहले 15 गाड़ी जो सूचना मिल रही है एयरपोर्ट से निकलने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री से मुलाकात करें। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की सूचना मिल रही है। यहाँ से वो अपनी फ्लाइट से मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहाँ अपनी बात रखेंगे। जो भी ये सूचना अभी इस तरह मिल रही है। जी पवन, आशीष को लेकर भी आप अपडेट दे रहे थे, आशीष को लेकर क्या कुछ जानकारी है अभी? जी, आशीष की जो अपडेट थी वो उसको नकार दिया गया है। आशीष नहीं है, केवल अजय मिश्रा टेनी यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी एयरपोर्ट के अंदर ही वो मौजूद हैं। अभी करीब 10-15 मिनट बाद वो वहां से निकलेंगे और उनके जाने के लिए यहाँ पर फ्लाइट उनकी खड़ी हुई है। जी पवन, लगातार आप बने रहिए, आपसे और भी यहाँ पर हम अपडेट लेते रहेंगे। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, न्यायपालिका जब फटकार लगाती है कार्यपालिका को, उसके बाद ये चीजें इतनी तेजी से होना शुरू हो जाती है। हम 4 दिन से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हीला हवारी चल रही है, इंतजार हो रहा है कि आशीष मिश्रा आएंगे और खुद को सरेंडर कर लिए जाएंगे। कल जब स्वतः संज्ञान लिया कोर्ट ने, उसके बाद पहला नोटिस चस्पा किया गया, आज जब दोबारा फटकार लगाई तो दूसरा नोटिस चस्पा किया गया है। तो कार्यपालिका पहले से ही काम क्यों नहीं करती है? क्यों इंतजार किया जाता है कि कोर्ट अपनी दखलंदाजी करे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी? देखिए, यही बात जो है वो लगातार विपक्ष कहता रहा है और तमाम जो बाहर निकल रहे सर देखे, खास तौर पे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिटिंग जज की अगुवाई में जांच होनी चाहिए। आपका रुख करोगे, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले पवन तिवारी तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधी। अजय मिश्र टेनी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अजय मिश्र टेनी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको लखनऊ एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं, जहां पर अजय मिश्र टेनी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, उनकी फ्लाइट जो है वो बाहर ही खड़ी है, वो उसमें बैठ के सीधे संभवतः मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का ये लाइव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और अब अजय मिश्र टेनी बाहर से निकल रहे हैं। मीडिया से भी घिरे हुए हैं, भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कुछ बोलना चाहेंगे सर? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे जी? बोलिए सर, बताइए बोलिए। रोक लीजिए गाड़ी। सर, आपके बेटे कब पुलिस के सामने कब पेश होंगे? पुलिस से बुलाया था, 2 संबंध दे दिया है। 2 संबंध दे दिया है, 2 संबंध। अब विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है लगातार तक। अजय जी, सुप्रीम कोर्ट से सवाल उठा रहा है और ये सीधी तस्वीरें
एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। अजय मिश्र टेनी एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, अपने गाड़ी में बैठे हुए हैं, मीडिया उनसे लगातार सवाल पूछ रही है, लेकिन अजय मिश्र टेनी का कोई भी जवाब सामने से नहीं आ रहा है। वो कह रहे कि आपके पद पे रहते हैं न्याय नहीं होगा, जांच नहीं हो पाएगी सही से। कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं जांच नहीं हो पाएगी। अजय जी बंद कर लो यार, किसका है ये? अरे जूम कर लो यार, क्या अरे लाइट किसका है? लाइट बंद करो अजय जी। कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं जांच नहीं हो पाएगी ठीक से। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। अरे दूर से ले लो यार, दूर से ले लो भाई, दूर से। अच्छा निकलो, चलिए अच्छा निकलो। लखनऊ एयरपोर्ट पर बने हुए हैं पवन, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहा है? क्या अजय मिश्र ने किसी सवाल का कोई जवाब दिया है? हम पवन को संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे हैं। हालांकि मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया यहाँ पर अजय मिश्र टेनी ने। पवन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट से। पवन, क्या कुछ अभी तक अपडेट है? क्या अजय मिश्र टेनी ने किसी बात का कोई जवाब दिया? अजय मिश्र टेनी मीडिया से साफ तौर से बचते दिखे। मीडिया ने उसे सवालों की लगातार झाड़ी लगा दी, लेकिन वो किसी भी सवाल का देने से बचते दिखे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो आला कमान जो निर्णय लेगा उनकी बर्खास्तगी के सवाल पे, उस पर वो अमल करेंगे और अभी वो बात भी करेंगे इसके लिए। और मीडिया के कोई भी सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे वो, और अपनी गाड़ी से वो यहाँ से निकल गए। जी पवन, क्या आशीष को लेकर उन्होंने कुछ जवाब दिया है? आशीष कहाँ है, क्या है, क्या इसको लेकर उन्होंने कुछ जवाब दिया है? इसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि जो है पुलिस अपना काम कर रही है, आशीष मिश्रा जहाँ भी होंगे गिरफ्तार किया जाएगा और वो जैसा भी होगा सरेंडर करेंगे जो भी है। पवन, और नोटिस चस्पा जो किया गया है, दूसरा नोटिस दिया चस्पा किया गया है, उसको लेकर जरूर कुछ कहा था अजय मिश्र टेनी ने? जी, जो 2 नोटिस चस्पा किए गए हैं उसको लेकर उन्होंने बताया कि ये सरकारी जो ये न्यायालय की जो कार्य प्रणाली है वो जारी रहेगी और जो आशीष मिश्रा हैं वो सरेंडर करेंगे। जी पवन, आप लगातार बने रहिए, आपसे और भी अपडेट हम यहाँ पर लेंगे। और रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, मैं पहले सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले ये सवाल ज्यादा जरूरी है कि अजय मिश्र टेनी एयरपोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने मीडिया के हालांकि किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और बर्खास्तगी की बात पे उन्होंने बोला है कि जो भी फैसला लिया जाएगा मैं उस पर अमल करूंगा। सबसे पहले तो क्या कुछ कह रहा है इसको लेकर? देखिए, जिस बर्खास्तगी की बात कर रहा हूँ, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि जब अजय मिश्र टेनी दिल्ली पहुंचे थे तो उसके बाद ही जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीजेपी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, उनसे मिलने के लिए गए और 15 से 20 मिनट मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद ये चीज स्पष्ट हो गई थी कि आखिरकार अजय मिश्र टेनी इस्तीफा नहीं देंगे, ना ही उन्होंने इस्तीफा देंगे। अजय मिश्रा जी, विपक्ष अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि आप गृह राज्य मंत्री हैं, जांच नहीं हो पाएगी। वो कह रहे हैं कि आपके पद पे रहते हैं न्याय नहीं होगा, जांच नहीं हो पाएगी सही से। कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं जांच नहीं हो पाएगी। अजय जी लाइट बंद कर लो यार, किसका है ये? अरे जूम कर लो यार, क्या अरे लाइट किसका है? लाइट बंद करो अजय जी। कहा जा रहा है कि आपके पद पे रहते हैं जांच नहीं हो पाएगी ठीक से। विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रहा है। अरे दूर से ले लो यार, दूर से ले लो भाई, दूर से। अच्छा निकलो, चलिए अच्छा निकलो। अमित जी, आपने यहाँ पर अजय मिश्र टेनी को सुना, लगातार मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन वो जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना है? देखिए, 2 रीजन, एक तो एसआईटी ने जो सबसे पहले नोटिस दिया और नोटिस के बाद भी आशीष मिश्र का एसआईटी के सामने ना पेश होना, इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी चीज कि जहां तक उनके इस्तीफे की बात है, इस्तीफे के लेके पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इस्तीफे की उन्होंने कोई पेशकश नहीं की और फिलहाल ऐसा दिखता भी नहीं है कि केंद्र सरकार जो है वो अजय मिश्र टेनी से इस्तीफा मांगने के मूड में है। जो एक नई घटना जरूर हुई है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी, आज वो रिपोर्ट पेश हो गई है। रिपोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा, लेकिन अभी तक अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में जो 20 तारीख को सुनवाई होगी तो उसमें क्या अजय मिश्र टेनी का नाम इस्तीफे को लेकर या तमाम चीजें इनकी मांग लगातार विपक्ष कर रहा है, क्या उन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, देखना होगा। क्योंकि इससे पहले आशीष मिश्र की पेशी और दूसरा तमाम विपक्ष जो लगातार, चाहे हम लखीमपुर की बात करें या बहराइच के जो किसान मारे गए, लगातार इसे लेके जो सियासत हो रही है, इसका भी जवाब ना अजय मिश्र टेनी के पास दिख रहा है और ना ही अभी सरकार के पास दिख रहा है। यही वजह है कि सरकार के जो तमाम नेता उनके भी उस तरह के स्टेटमेंट नहीं आ रहे और तमाम विपक्ष जो है वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार की तरफ मिल गया है। ये किसानों की जो खास तौर लखीमपुर ने एक विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा ले लिया है और इस मुद्दे को लेके ऐसा नहीं है कि पहली बार सियासत हो रही, जब भी इस तरह कोई मुद्दा होता है तो सियासत अमूमन होती है। और ऐसे में जब यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मैं चंद महीनों के बाद चुनाव है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष से हाथों हाथ लेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तमाम नेता, हमने देखा राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो किस तरह पंजाब सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने 50-50 लाख रुपए जो है वो दिए। अमूमन इस तरह की चीजें जो है खासतौर पे नहीं होती है कि पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकार जो है यूपी में मानने वाले किसानों या तमाम जो इस तरह की घटनाएं होती है उसके लिए फंड आवंटित करे। लेकिन ये चुनाव ही है, ये सियासत ही है, इस तरह की चीजें वो है लगातार देखने को मिल रही है। राकेश टिकैत जो है वो भूमिका बनाए हुए, उन्होंने साफ तौर पर अगर मंत्री का इस्तीफा नहीं होता, बेटा गिरफ्तार नहीं होता, तो जो प्रशासन के साथ उनके कमिटमेंट हुए थे उन्हें फिर वो एक तरफ रख देंगे। उन्हें पैसे का लालच नहीं है। जिन किसान कार्रवाई का जो किया गया वे उसका इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे पहले ये अजय मिश्र जरूर लखनऊ पहुंचे, मुख्यमंत्री से अगर मुलाकात करते हैं तो किस तरह चर्चा होती है, जाहिर तौर पर पूरे मामले का संज्ञान जो है मुख्यमंत्री के साथ में ही होगा कि आखिर किस तरह की चीजें जो है वो आगे इम्प्लीमेंट होगी। दूसरी बड़ी चीज की आशीष मिश्रा को कब तक पेश किया जाता है एसआईटी के सामने, क्योंकि आशीष मिश्रा को पेश होने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई 20 अक्टूबर को है, तो अभी वक्त में तरह से अजय मिश्र अपने बेटे की पेशी को लेकर यूज करते हैं। जी अमित जी, इससे पहला जो मैंने आपसे पहला सवाल यही पूछा था कि हमेशा हमने देखा है कि जब कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, जब न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेती है, तब आगे इस तरीके की कार्रवाइयों में तेजी देखी जाती है। अभी तक 4 दिन से ये मामला तूल पकड़े हुए है, जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी ये सवाल उठा रही हैं कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, तमाम चीजें देखने को मिल रही है। अब सारी चीजें सरकार जो है अपनी तरफ से जवाब भी दे रही है, 2 नोटिस भी चस्पा कर दिए गए हैं, तो पहले से ही क्यों नहीं? देखिए, जब क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट में जब मामला जाता है तो हर एक को पता होता है कि कोर्ट आखिर क्या कर सकता है, कोर्ट की लिमिट क्या है, न्यायपालिका कहां तक सक्षम है और सरकार जो चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार कहां तक सक्षम है। जैसे ही मामला स्वतः संज्ञान लिया, स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई और अगर स्टेटस रिपोर्ट में इस तरह की चीजें नहीं होती तो जाहिर तौर पे कोर्ट की नाराजगी और ज्यादा देखने को मिलती और कोर्ट अपनी तरह से चीजों का डिसीजन देता कि आखिर किस आधार पे जांच होगी, किन लोगों को हटाया जाएगा, किन लोगों को रखा जाएगा। यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए तमाम चीजों को पहले से तैयार किया कि आखिरकार कोर्ट सामने क्या कुछ बोलना है, कैसे प्रूफ होगा कि सरकार जो है सही दिशा में जांच कर रही है और मामले की जांच जो है वो लगातार जारी है। और यही बड़ी वजह है, चाहे नोटिस चस्पाने की बात हो या नियुक्ति की बात हो, खासतौर पे जो प्रवीण श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई है, या एसआईटी के सामने आशीष मिश्रा को बुलाने की बात हो या गिरफ्तारियों की बात हो। जो गिरफ्तारियां अब हुई हैं, भले ये गिरफ्तारियां पहले भी हो सकती थी, वीडियो फुटेज पहले भी कई तरह के सामने थे, जांच पहले भी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये डंडा खासतौर कहा जा सकता है, उसका असर भी देखने को मिल रहा है जो जांच इस तरह से आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल अमित जी, आपसे और भी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। आमिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, वहाँ पर भारी पुलिस बल उनके घर के बाहर तैनात है और जिस तरीके से आपने अपडेट दिया कि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन वो भी मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपने अधिकारियों से बातचीत की है? कुछ उनका क्या कुछ कहना है आशीष मिश्रा के स्टेटस को लेकर? क्या अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई है?
जैसे जिस तरीके से अभी अमित जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद जरूर यहाँ पर हलचल दिखाई दे रही। घटना 3 तारीख की है। 3 तारीख से लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की बात कर रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रहा है, मंत्री पद के इस्तीफे की बात कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के डंडे से पहले यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। आज जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी आज मीडिया के सामने बचते नजर आ रहे हैं, बल्कि यही अजय मिश्रा टेनी 3 दिन पहले यहाँ पर अपने कार्यालय में बैठकर मीडिया से बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनका मनोबल उस वक्त ऊंचा था और सरकार, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ यहाँ से इनको पेड़ में बुलाया गया, वहां पर इनके साथ बात हुई, उसके बाद एक कार्यक्रम में भी गए। कार्यक्रम में जाने को यहाँ से जोड़ा जा रहा है क्योंकि इनके इस्तीफे की बात हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से कार्यक्रम में जाकर इन्होंने ट्वीट किया, ये जाहिर किया, ये बताया लोगों को कि अभी इनके पद पे कोई खतरा नहीं है, इनके मंत्री पद पे कोई खतरा नहीं। तो उसी तरह जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक डंडा यहाँ पर पड़ा है, उसके बाद जरूर अधिकारी यहाँ पर हरकत। यही वजह है कि आज 3 घंटे बैठकर जो यहाँ पर पुलिस लाइन में बैठकर इंतजार किया आशीष मिश्रा को आने का कि वो आए अपने बयान करें। लेकिन जब वो नहीं आए तो तुरंत उसके बाद यहाँ पर दूसरी नोटिस चस्पा करके कल का 11 बजे तक का टाइम दिया गया है कि 11 बजे आकर अपनी बात करें। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, क्या कुछ अभी और कार्रवाई होती है। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी आखिर कब तक होती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हर एक अपडेट देने के लिए। और आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नया राजनीतिक सियासी अखाड़ा बना हुआ है जिला लखीमपुर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। और जैसे कि हमारे संवाददाता आमिर बता रहे थे कि ये वही अजय मिश्रा टेनी है जो अभी 3 दिन पहले मीडिया को बुलाकर उनसे खुद मुखातिब हो रहे थे और आज सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम डंडा चला, जिसके बाद से हाव भाव तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि भी देखना है कि क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है। आखिर सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाहता है, आशीष मिश्रा कहां है और उनकी गिरफ्तारी कब होगी। एयरपोर्ट से बाहर निकले अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे लगातार कि किस तरीके से वो लखनऊ से बाहर निकले। लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकले। पहली तस्वीर टेनी के घर पर दूसरा नोटिस चस्पा हुआ है और दूसरी तस्वीर जब लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और मीडिया से बचते हुए नजर आए। और यहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं सियासत का नया अखाड़ा जिला लखीमपुर और पल पल की आपको अपडेट दे रहे हैं। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लगातार बात कर रहे हैं सियासत का नया अखाड़ा जिला लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ उससे सभी लोग आहत हैं और राजनीति के चाणक्य भी अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। इस सियासी दौड़ में हर कोई शामिल है, फिर चाहे छोटा दल हो या फिर बड़ा दल। लेकिन इस पूरी घटना पर एक दल ऐसा था जो पल पल की नजर गड़ाए बैठा हुआ था, जैसे मानो घटना स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रही है। मतलब जैसा हम चाह रहे थे वैसा ही पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है, एक तीर से दो निशाने। देखिए रिपोर्ट। लखीमपुर में सियासी दंगल, सियासी दौड़, हमदर्दी की होड़, सियासी होड़, लखीमपुर की दौड़। हंगामे से किसका फायदा, किसान हित या पॉलिटिकल पार्टनर, कौन किस पर पड़ा भारी। यूपी की सियासत में लखीमपुर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल गांधी अपने दलबल के साथ लखनऊ के लिए कूच कर दिए और उनके साथ थे दो राज्यों के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। दिल्ली से लखनऊ तो आ गए लेकिन उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया गया और धारा 144 का हवाला देते हुए वहीं से वापस चले जाने की बात होने लगी। तो आप एक नागरिक को कहोगे कि इस रास्ते से आप जाओगे उत्तर प्रदेश में, बताओ मुझे कौन सा रूल है? सर इट्स मोर कन्वीनियंट की बात नहीं, मुझे रूल का नाम बता दो। सर यहाँ ट्रैफिक जैम बहुत है। कुछ नहीं, आप रूल का नाम बताओ मुझे, मैं ट्रैफिक में जाना चाहता हूँ, आपको क्या ऐतराज है? सर जहाँ ट्रैफिक जाम होगा सर आपकी सिक्योरिटी को खतरा होगा सर। मैं रोज अपनी सिक्योरिटी में ट्रैफिक जैम में जाता हूँ, ये नई बात नहीं है। आप मुझे अपनी गाड़ी में जाने दीजिए। सर आम जनता को मिनिमम सर प्लीज मान जाइए सर। बाहर नहीं निकलने देने पर चन्नी और भूपेश बघेल ने भी नाराजगी जाहिर की। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने 50-50 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया। इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक उड़ाया। सो ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। हम किसान के साथ खड़ेंगे और खड़े रहेंगे, कहीं से हमें रोक नहीं सकते ये लोग। हम उनके घर तक भी जाएंगे और उनके साथ खड़े होंगे और 50 लाख पर फैमिली पंजाब सरकार उनको। लेकिन राहुल गांधी अड़ गए और दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ धरने पर बैठ गए और अड़ गए कि अपनी ही गाड़ी से लखीमपुर जाएंगे। धरने की खबर सुनते ही आनन फानन में प्रशासन ने उन्हें लखीमपुर खीरी जाने की बात कही, लेकिन शर्तों के साथ, यानी उनके साथ केवल 5 ही लोग रहेंगे। राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर आए और जब बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम देखा तो दंग रह गए। एयरपोर्ट के बाहर हजारों कार्यकर्ता कतारों में खड़े थे और राहुल गांधी के नाम के नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी सीएम चन्नी और सीएम भूपेश बघेल के साथ ही अपनी गाड़ी से सीतापुर के लिए रवाना हुए। राहुल गांधी के लखनऊ से निकलने के बाद प्रियंका गांधी को छोड़ दिया गया। अब प्रियंका राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी। राहुल सीतापुर पहुंचे और प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ लखीमपुर खीरी पहुंची और उनके साथ छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। मृतक किसानों के परिजनों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिले। परिवार के लोगों से सीएम चन्नी ने भी बात की। कहते हैं तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए किस तरह पीड़ित परिजनों के जख्म पर कैसे मरहम लगाया भाई बहन ने। इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक से लखीमपुर खीरी समेत कई विधानसभा सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी के रहने वाले मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रही थी और बाहर भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ था। हर कोई एक झलक देखना चाहता था राहुल और प्रियंका की। जिस समय प्रियंका और राहुल मृतक किसानों के परिवार से मिल रहे थे, उस समय पूरे देश की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थीं, जो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित हो सकती है।
पंजाब के वास्ते, लखीमपुर के रास्ते। बघेल चन्नी का यूपी में क्या काम? लखीमपुर से कांग्रेस की पंजाब पर नजर। प्रियंका के इस मास्टर स्ट्रोक में सभी दल उलझ कर रह गए। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। कांग्रेस तो ये संजीवनी ले उड़ी, लिहाजा भागते भागते कुछ दलों ने कांग्रेस का पीछा किया, लेकिन उतना सफल नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने बाजी मार ली थी, क्योंकि पूरे देश की निगाहें देख रही थी सिर्फ प्रियंका और राहुल को। पीड़ितों के परिजनों से जिस तरह उन्होंने बातचीत की, जैसे वो मिले, ये भी एक रणनीति का हिस्सा था। ये मुलाकात की तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। सीएम चन्नी पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब में ज्यादा तादाद में यूपी के लोग रहते हैं, यानी सिख समुदाय और किसान। कांग्रेस को दोनों गठजोड़ का फायदा मिल सकता है। यूपी में एक बड़ा तबका सिख समुदाय का है। अगले साल पंजाब में भी चुनाव होने जा रहे हैं, यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि लखीमपुर की धरती से एक नए गांधीगिरी की शुरुआत की है। बात इतनी ही नहीं, दूसरे दिन यानी 7 अक्टूबर के दिन प्रियंका गांधी बहराइच पहुंची, जहां पर उन्होंने मृतक किसान दलजीत सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की। अब आइए एक नजर डालते हैं आखिर कौन लोग हैं जिनकी लखीमपुर खीरी हिंसा में जान गई। लखीमपुर खीरी हिंसा में हुई इनकी मौत। रमन कश्यप, स्थानीय पत्रकार। दलजीत सिंह, नानपारा, कोतवाली, बंजारन टांडा, बहराइच, किसान। गुरविंदर सिंह, नबीनगर, मोहरनिया, बहराइच, किसान। लवप्रीत सिंह, चौखड़ा फार्म, मजगई, लखीमपुर, किसान। नक्षत्र सिंह, धौरहरा, लखीमपुर, किसान। शुभम मिश्रा, शिवपुरी, बीजेपी नेता। हरिओम मिश्रा, फरधान, अजय मिश्रा का ड्राइवर। श्याम सुंदर, कला सिंगाही, बीजेपी कार्यकर्ता। अब तो कुछ तस्वीरें आपकी समझ में आ गई होंगी, आखिर कैसे कैसे प्रियंका यूपी की सियासत में रातों रात एक गेम चेंजर के रूप में उभरती नजर आई। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, बहुत कुछ बाकी है और उस पर भी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो बात कर रहे हैं हम सियासत का नया अखाड़ा जिला लखीमपुर। हमने आपको दिखाया कि कैसे इन 4 दिनों में कांग्रेस ने अपनी तस्वीर को फर्श से अर्श तक ले जाने की कोशिश की है। तमाम विपक्षी दल भी इसका हिस्सा रहे, हालांकि बाजी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जरूर मांगी है। फिलहाल कुछ सवाल हैं जो अभी भी इस कांड में जुड़े हुए हैं कि आखिर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कब होगी। अजय मिश्र टेनी जो कि इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट से निकले हुए हैं, वो मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, वहां पर क्या कुछ बातचीत होगी, क्या वो इस्तीफा देंगे, इसको लेकर क्या आगे कुछ चर्चाएं हो सकती हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।